वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा ये 5वां वीडियो है। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न ये है, ईश्वर दास के विषय में सत्य कथन है। ए, प्रेम आख्यानों में ईश्वर दास का उल्लेख किया जाता है। बी, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में विद्यमान थे। सी, सत्यवती कथा का रचनाकाल लगभग 1501 ईस्वी है। डी, राम काव्य से संबंधित इनकी 3 कृतियाँ हैं, रामजन्य, भरत विलाप और अंगद पैज। इनमें सबसे प्रमुख है भरत विलाप। तो कौन सा कथन सही होगा? एक बार आप कथन पढ़ लीजिए। आपके सामने विकल्प है 1, 2, 3, 4। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन जो है क्या होगा? डी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, तुलसीदास के विषय में सत्य कथन है। ए, उत्तरकांड मानस का 7वां सोपान है। बी, अंतिम अवस्था में भयानक पीड़ा से हनुमान बाहु की रचना की है। सी, बैरवे रामायण इन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं। डी, बच्चन सिंह के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1537 में हुआ है। ई, आत्माराम हुलसी क्रमशः पिता व माता के नाम थे। तो कौन कौन से सत्य कथन आपको बताना है? ऑप्शन जो है आपके सामने 1, 2, 3, 4 जो दिए गए उनमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, डी, ई। ए, बी, डी, ई ऑप्शन इसका 4 सही होगा, क्योंकि जो इसमें ऑप्शन सी है वो गलत है। क्योंकि बैरवे रामायण को उन्होंने रचना ब्रज भाषा में ना करके किस में की है? अवधी भाषा में की है। ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेही कुल केशव दास। ये पंक्तियाँ काव्य से ली गई है। आपको किस काव्य से ली गई आपको बताना है। ऑप्शन ए कवि प्रिया, ऑप्शन बी रसिक प्रिया, ऑप्शन सी रामचंद्रिका, ऑप्शन डी वीर सिंह चरित। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ये सही होगा, कवि प्रिया। जो सभी रचनाएं किसकी है? ये केशव दास की है। ठीक है। ये केशव दास की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाषा के संदर्भ में। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, रामचंद्रिका पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन ए हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव, ऑप्शन बी रामचरितमानस रामचरित, ऑप्शन सी कृष्ण चंद्रिका रामायण, ऑप्शन डी राम रासो और हनुमत चरित। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम जो रामचंद्रिका रचना है वो किसका है? वो केशव दास का है। ठीक है। ये जो रचना करते हैं किसको आधार बना के लिखते हैं? तो ये राम के जीवन चरित्र को आधार बना के लिखते हैं। और इस पर किसका प्रभाव है देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव नाटक। ठीक है। तो इसका आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, अग्रदास के विषय में गलत कथन है। तो आपको बताना है कि अग्रदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, अग्रदास रसिक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। ऑप्शन बी, अग्रदास स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा की 5वीं पीढ़ी में हुए। ऑप्शन सी, इनकी 3 रचनाएं मिलती है, ज्ञान मंजरी, पदावली और कुंडलियाँ। ऑप्शन डी, नाभादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी में नहीं 4थी पीढ़ी में आते हैं ये। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो 3 रचनाएं मिलती है, ज्ञान मंजरी, पदावली और कुंडलियाँ, एक रामाध्यान मंजरी। तो बच्चन सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जो ज्ञान मंजरी है वो रामाध्यान मंजरी है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल 4 बताते हैं। बच्चन के अनुसार इनको 3 ही मानते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, पूंजीवादी व्यवस्था में रुपया का मूल्य जितना अधिक बढ़ता जा रहा है, मानवीय संबंधों का उतना ही अमूल्य होता जा रहा है। इसका पूर्वाभास गंग के कवित्व में मिल जाता है। ये कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी डॉक्टर धर्मवीर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7,
वे ना तो जायसी की तरह सूफी थे और ना रसखान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उन्हें गहरा अनुराग था। सांप्रदायिकता कहीं छू भी नहीं गई थी। मुसलमान होते हुए भी हिंदू देवताओं का श्रद्धापूर्वक स्मरण और तथा पौराणिक गाथाओं का संदर्भन इस देश की गौरवपूर्ण संस्कृति के प्रति उनका आस्था अचूक है। ये कथन बच्चन सिंह ने किसके विषय में कहा है? तो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। एक तो ये कि ये किसका कथन है, तो ये बच्चन सिंह का कथन है। दूसरी चीज़, ये किसके विषय में कहा गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, रहीम के विषय में कहा गया है। प्रश्न संख्या 8, अर्धकथानक उन्होंने 55 वर्ष की अवस्था में लिखा। वे मनुष्य की आयु 110 वर्ष मानते थे। इस आत्मकथा में उनकी जिंदगी की आधी कथा ही है, पर काल देवता ने इस अर्धकथानक को ही पूर्ण कथानक बना दिया। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नगेंद्र, ऑप्शन सी शुक्ल, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। ये बच्चन सिंह का कथन है। और अर्धकथानक किसकी रचना है? तो बनारसी दास। किसकी है? बनारसी दास। ये पहली आत्मकथा मानी जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, सेनापति के रचना कवित रत्नाकर के विषय में गलत कथन आपको बताना है कि कौन सा गलत कथन है। ऑप्शन ए चौथे तरंग में रामायण वर्णन है, ऑप्शन बी पांचवें में नायिका भेद वर्णन है, ऑप्शन सी पहले तरंग में अलंकार का वर्णन है, ऑप्शन डी कवित रत्नाकर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश ऋतु वर्णन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि पांचवें में नायिका भेद वर्णन नहीं है। ठीक है। इसका आप आंसर दीजिए कि वन रत्नाकर कुल कितने तरंगों में विभाजित है। अगर आपको आंसर पता हो तो इसको कमेंट में उत्तर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।